नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने राजमहल की दीवारों से निकलकर सियासत के शिखर को छू लिया। तो चलिए शुरू करते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया की जिंदगी के इस सफरनामे को। ये कहानी है एक राजकुमारी की जो मुख्यमंत्री बनी। सोचिए, राजघराने से लेकर राजनीति के गलियारों तक का उनका ये सफर वाकई में कितना दिलचस्प रहा होगा। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? जाहिर है उनके परिवार से। एक ऐसी विरासत जहां सियासत और शाही शानो शौकत दोनों का गजब का संगम देखने को मिलता है। चलिए जरा इसे और करीब से जानते हैं। अब जरा इनके परिवार की पृष्ठभूमि को देखिए। वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्म हुआ 8 मार्च 1953 को। उनके पिता महाराज माधवराव सिंधिया ग्वालियर रियासत के आखिरी शासक थे और कांग्रेस के बड़े नेता थे। वहीं उनकी मां राजमाता विजय राजे सिंधिया जनसंघ और बीजेपी की संस्थापक नेताओं में से थीं। मतलब एक ही घर में दो बिल्कुल अलग अलग पॉलिटिकल सोच। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उन्होंने दिल्ली के मशहूर लेडी श्री राम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की डिग्री ली। बाद में उनकी शादी राजस्थान के धौलपुर राजघराने में महाराजा हेमंत सिंह से हुई और उनके बेटे दुष्यंत सिंह, वो भी आज राजनीति में हैं और झालावाड़ बारां से सांसद हैं। तो पढ़ाई और शादी के बाद अब आता है वो टर्निंग पॉइंट, वो लम्हा जब उन्होंने राजनीति की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। और एक बार जब उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1984 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और बहुत तेजी से आगे बढ़ी। 1998 से 2003 तक वो केंद्र सरकार में कई अहम मंत्रालयों की मंत्री भी रहीं। और फिर आया साल 2003, जिसने राजस्थान की राजनीति में एक नया इतिहास लिख दिया। जी हाँ, 2003 में उन्होंने वो कर दिखाया जो राजस्थान में पहले कभी नहीं हुआ था। वो बनी राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री और ये उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक कामयाबी मानी जाती है। और ये कमाल उन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो बार किया। पहली बार 2003 में और फिर दूसरी बार 2013 में वो राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। इससे पता चलता है कि लोगों के बीच उनकी पकड़ कितनी मजबूत थी। तो समझिए, 2003 की वो जीत सिर्फ एक इलेक्शन जीतना नहीं था, वो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश की सियासत में महिलाओं के लिए एक नया दरवाजा खोल रही थीं। तो मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने किया क्या? उनके काम की लिस्ट भी काफी लंबी है। भामाशाह योजना जैसी स्कीम लाई जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया गया। पानी की किल्लत से निपटने के लिए जल स्वावलंबन अभियान शुरू किया। इसके अलावा सड़क, बिजली, पानी जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उन्होंने खूब जोर दिया। तो इन सब कामों और उनके अंदाज ने उन्हें एक खास पहचान दी, एक ऐसा नाम दिया जिससे लोग आज भी उन्हें जानते हैं। राजस्थान की पॉलिटिक्स में उन्हें आयरन लेडी कहा जाता है और ये नाम यूं ही नहीं मिला, ये नाम उनके मजबूत और बेबाक फैसलों को दिखाता है। तो ये आयरन लेडी की पहचान बनी कैसे? देखिए, वो बीजेपी के सबसे दमदार महिला नेताओं में तो हैं ही, साथ ही उनकी जड़ें जनसंघ की विरासत से जुड़ी हैं। इसी वजह से वो एक मजबूत और दृढ़ नेता के तौर पर उभरी। लेकिन देखिए, इतना लंबा पॉलिटिकल करियर हो और कोई विवाद न हो, ऐसा तो मुश्किल ही है। तो चलिए उनकी मौजूदा स्थिति और कुछ विवादों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। किसी भी लीडर को समझने के लिए पूरी तस्वीर देखना जरूरी है। तो एक तरफ जहां कुछ विवादों में उनका नाम आया और पार्टी लीडरशिप से मतभेद की बातें भी सामने आई, वहीं दूसरी तरफ एक सच्चाई ये भी है कि इन सब के बावजूद जनता के बीच उनकी पकड़ हमेशा मजबूत रही। तो आज की तारीख में वो क्या हैं? वो बीजेपी की एक बहुत सीनियर लीडर हैं और राजस्थान की पॉलिटिक्स में उनका दबदबा आज भी कायम है। उन्हें सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिना जाता है। तो अगर पूरे सफर को कुछ शब्दों में समेटना हो तो क्या कहेंगे? एक राजघराने से सियासत तक का शानदार सफर, लोगों से सीधा कनेक्शन, एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटर और हां, महिला लीडरशिप की एक बड़ी मिसाल। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है कि एक राजकुमारी, एक मुख्यमंत्री और एक आयरन लेडी, इन सब किरदारों में वसुंधरा राजे की सबसे बड़ी विरासत आखिर है क्या? सोचिएगा जरूर। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।